अभिवादन के साथ साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सामान्य दिन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी जिसमें कि हम आपके बीच में होते हैं करंट अफेयर्स के डेली टॉप 10 एपिसोड्स के साथ। और आज जो 10 सवाल आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं उसकी चर्चा करें उससे पहले एक बार फिर से आपको पिछले दिन अर्थात कल जो आपके लिए सवाल रखे गए थे उसका आंसर जानते हैं। हम आपसे क्वेश्चन किया गया था कि भारत की कौन सी कंपनी है जो 29वें नवरत्न कंपनी होने का सौभाग्य पाई है। 29वें नवरत्न कंपनी का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? और सही आंसर है इसका GRSE। ये ध्यान रखना है, भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी है। हाल ही में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या कंपनी को नवरत्न या महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज के लिए जो सवाल आपका है जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सवाल आपके लिए है, आपको बताना है अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है बालन खीरा को। इसको बालन खीरा इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि जीआई टैग जो बालन खीरा को दिया गया है उसका संबंध किस राज्य से है। तो बालन खीरा का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त हुआ है, इस चलते हैं। आज का सवाल आपके लिए है, पहला स्क्रीन पर है। जून 2026 में तपन कुमार डेका के स्थान पर खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, तपन कुमार डेका खुफिया ब्यूरो के यानी आईबी के प्रमुख थे। अब उनके स्थान पर नया किनको नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका के स्थान पर नियुक्त किए गए अरविंद कुमार, राजीव जैन, महेश दीक्षित, देवेश्वर शर्मा। और सही आंसर है इसका महेश दीक्षित को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो अभी थे तपन कुमार डेका और अब हो गए हैं महेश दीक्षित। तपन कुमार डेका का कार्यकाल 30 जून 2026 को पूरा हो गया है और 1 जुलाई 2026 से इनके जगह पर महेश दीक्षित आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। इनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा। आईबी दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में एक है और जब भारत गुलाम था, भारत में पर अंग्रेजों का शासन था, उसी समय इसकी शुरुआत 1887 ईस्वी में की गई थी। ध्यान में रखना है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की शुरुआत 1887 ईस्वी में हुई थी और अभी इसमें तपन कुमार डेका के स्थान पर महेश दीक्षित इसके वर्तमान हेड बने हैं, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा और इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए रहेगा। आईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान में रखना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अभी हाल में किनको मिला है, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेष रूप में भी पूछा जा सकता है कि महेश दीक्षित किन के स्थान पर बने हैं, अथवा दूसरा यह भी कि तपन कुमार डेका के स्थान पर कौन बने हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है स्क्रीन पर, किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है? यानी देखिए, किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से किस राज्य ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अनानास उत्सव मनाया। और सही आंसर है इसका त्रिपुरा के द्वारा यह उत्सव मनाया गया है। 27 जून से 29 जून 2026 तक चलने वाला जो यह विशेष उत्सव था जो नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बनाया गया, त्रिपुरा ग्लोबल पाइन एप्पल फेस्टिवल के नाम से इसे मनाया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह। भारत सरकार के केंद्रीय डोनर मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहली बार दिल्ली में मनाया गया है। और ध्यान में रखना है, त्रिपुरा का जो क्वीन अनानास है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है और वैश्विक बाजार को इसका त्रिपुरा के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त क्वीन अनानास को
एक वैश्विक बाजार देने के उद्देश्य से, यानी पूरी दुनिया में इसकी ख्याति हो, इस उद्देश्य से इस उत्सव को मनाया गया है। जहाँ तक त्रिपुरा में जो कृषि एवं कल्याण विभाग है उसके मंत्री हैं श्री रतन लाल नामा। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, यानी अनानास महोत्सव जो भी मनाया गया है, यानी त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल के नाम से 27 जून से लेकर 29 जून 2026 ईस्वी तक मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मनाया गया और ये पहला अवसर है जबकि इसका आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। और देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए है, जून 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू की है? बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश जो इसका पड़ोसी देश है, इसके साथ कुछ राजनीतिक संबंधों में कड़वाहट आ गई थी और उस कड़वाहट के बाद ये बंद कर दिया गया था, जिसे फिर से शुरू किया गया है और सही आंसर इसका होगा बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया। हालांकि बांग्लादेश को लेकर के बड़ी विशेष बात यह भी है कि अभी एक पोर्ट है, उस पोर्ट को चाइना के साथ एग्रीमेंट करने के कारण भी भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ संबंध में कह सकते हैं कि करवाहट है या फिर संबंध कुछ तीखे हैं। उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि 28 जून 2026 से फिर से भारत ने टूरिस्ट वीजा लागू करने का आदेश दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर यह फैसला किया है। ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। ढाका में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? दिनेश त्रिवेदी, इन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अगला सवाल हमारे लिए है, यानी आज का चौथा सवाल है, जून 2026 में सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन साई स्ट्राइक, ऑपरेशन चक्र 1 और चक्र 2 और ऑपरेशन चक्र 6, इसमें से शुरू किया गया ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करना और विदेशी नागरिकों को ठगने वाले अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ करने के उद्देश्य से ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत की गई है। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर, ध्यान में रखना है इसको हमको, प्रवीण सूद। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? सेंट्रल रिसर्च ब्यूरो ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। ऑपरेशन चक्र 1 अक्टूबर 2022 में आया था, 19 अक्टूबर 2023 में आया था। ऑपरेशन साई स्ट्राइक 30 जनवरी 2026 को आया था और ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत की गई है अप्रैल 2026। ध्यान में रखना है, अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G इथेनॉल परियोजना की स्वीकृति किस राज्य में दी गई है? 2G इथेनॉल परियोजना की स्वीकृति किस राज्य में दी गई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार ने भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G इथेनॉल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के धनौरा वेब शुगर मिल में इस 2G जो इथेनॉल हाइब्रिड इथेनॉल की जो बात परियोजना की जो शुरुआत की गई है 2G इथेनॉल परियोजना, इसका स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के धनौरा गांव में। मोहाली स्थित कंपनी स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस कार्य को इसकी शुरुआत की गई है और अभी वर्तमान में इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। आपसे ये पूछा जाए कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। PMG1 योजना, प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना के तहत ये परियोजना को
यानी ये जो हाइब्रिड 2G इथेनॉल परियोजना है इसको PMG-1 योजना के तहत शुरू किया गया है। और किस मंत्रालय के अधीन है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। PMG-1 योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण, जैव ईंधन के माध्यम से एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ज़्यादा उचित हो और खर्च भी जिस पे कम है। चलिए, अगला सवाल आपके लिए, जून 2026 में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? और सही आंसर है इसका, यानी पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अमित शाह, श्री जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और श्री अनुराग गर्ग। और सही आंसर है इसका अमित शाह। अमित शाह के नेतृत्व में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की उनकी अध्यक्षता में इसकी 10वीं बैठक आयोजित की गई है। और अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। देश भर में ड्रग्स के खिलाफ 1.48 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इसके तहत 1200 टन से अधिक नशीले और मनोप्रभावी पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। आज का अगला सवाल आपके लिए है, जून 2026 में लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है जून 2026 में। गौरतलब हो, लॉकडाउन के दौरान यानी कोरोना के बाद इसको बंद कर दिया गया था। कोरोना फैलने के बाद तो कोरोना वायरस के कारण जो कोविड था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। यह उत्तराखंड में पड़ता है। नजर डालते हैं लिपुलेख पर। उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं क्षेत्र में यह है और सबसे खास बात है कि समुद्र तल से लगभग 17,500 फीट यानी 5,334 मीटर की इतिहास मतलब ऊंचाई पर है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका काफी महत्व है। बहुत पहले से ही भारत और चीन के बीच का यह मार्ग था और जिसे बीच में फिर बंद कर दिया गया था। 1992 में फिर से खोला गया था और फिर 2019 में जब कोविड-19 आया तो उसके बाद 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। जून 2026 में फिर से इसको शुरू किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दर्रा से ही मानसरोवर यात्रा की जाती है। हाल ही में गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम। और सही आंसर है इसका असम। असम का यह 8वां राष्ट्रीय उद्यान है। जहाँ तक सवाल है गोल्डन लंगूर का, तो गोल्डन लंगूर अब जो है IUCN के रीड लिस्ट डाटा लिस्ट में शामिल हो गया है। असम के साथ साथ यह भूटान के क्षेत्र में सीमित मात्रा में इसकी मौजूदगी है और धीरे धीरे इसे लुप्त जंतु श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। 2025 में असम के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया गया था। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा इसको प्राप्त है। चर्चा में रही राजो लिवांडा डायवर्जन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? राजो लिवांडा डायवर्जन परियोजना किस नदी पर बनाई? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी। और सही आंसर है इसका तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा जो कृष्णा की एक सहायक नदी है उसके ऊपर इसको बनाया गया है राजो लिवांडा डायवर्जन परियोजना को। देखिए, यह एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक साझा बैराज है तुंगभद्रा नदी। गौरतलब हो, इस बैराज की यानी इसकी जो शुरुआत है 1946 ईस्वी में शुरू किया गया और 1958 में यह पूरा हुआ था। और तब उस समय ये राज्य जो देख रहे हैं कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुआ करते थे, बल्कि हैदराबाद होता था और हैदराबाद के निजाम के शासन के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है।
और आज का आखिरी सवाल आपके लिए है, चर्चा में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 किस राज्य से संबंधित है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यानी यह जो सुमंगला योजना है इसका मूल उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को सुधार करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। यानी महिलाओं, बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को सुधार करने के साथ साथ बाल विवाह की रोकथाम के लिए कन्या सुमंगला योजना 2026 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये थे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ, आज भर के लिए बस इतना है।